स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन सेकंड। हम इसमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है जो हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो देखते हैं हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। हमें पास ये गिवन है तो फर्स्टली हम क्या करें, इसे लेट कर लेते हैं। हम इसे लेट कर लेते हैं ए के इक्वल। तो ये हमने लेट कर लिया है। अब इसके नेमिंग पता होने चाहिए कि अगर हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर होगा तो इसके नेमिंग क्या होंगे। तो यहाँ समझने के लिए लिख रही हूँ क्या होगा। फर्स्ट रो है और फर्स्ट ये क्या है, कॉलम है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये क्या, कौन सी रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या है, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, पहले हम कैसे लिखते हैं, रो को लिखते हैं देन कॉलम को लिखते हैं। समझ में ये बात। अब हमें पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट के लिए माइनर निकालना है। तो हम यहाँ माइनर निकाल रहे हैं। तो माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हम किस एलिमेंट के निकाल लेंगे, 1 और 1, मतलब 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो जो हमें ये दे रखा है इस पर हमें क्या होता है, चल जाना होता है। जैसे फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। फिर जो हमारे पास बचा इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी। जैसे यहाँ एक समझ लो हमारे पास क्या बचा, 3 5 0 1 हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये नहीं लगा रहा, हमारे पास ये बचा। इसकी मल्टीप्लाई इससे देन इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इस यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब क्या है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। हमारे पास अब ये 4 डिजिट बची। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। उसे लिखो यहाँ। फिर बीच में क्या होता है हमारे पास, यहाँ माइनस होता है। अब यहाँ देखो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 5 × 5 5 × 10 पर किस क्या आएगा, 10 प्लस के माइनस के क्योंकि जो 2 है वो क्या है, माइनस का है। तो माइनस के 10 आ गया। अब 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 10 और 2 क्या हो गया हमारे पास, 12 आ गया। क्लियर है ये बात। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0 से तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो 0 लिखो, बीच में क्या होता है माइनस। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर -2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। माइनस के 6। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और प्लस के हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ सेकंड रो है और फर्स्ट रो, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो पहले -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी। तो क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा। देन 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ -1 आ गया। अब सेकंड रो है और सेकंड ही हमारे पास कॉलम है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है ये। तो हमारे पास क्या बचा, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ आएगा -4। तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या आएगा हमारे पास, ये 4 है, -4 माइनस माइनस प्लस और ये 4 आएगा। तो यहाँ 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास यहाँ आया है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। यहाँ देखो सेकंड रो पे चल गए और थर्ड कॉलम पे चल गए। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ 0 लिखो, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब -1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, -2 आ गया है। अब हमारे पास यहाँ क्या आया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा, -5 और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -11 आ गया। अब थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, यहाँ थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। जो हम दे रखा उस पर चल जाओ। तो ये रफ हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 और बीच में क्या होता है माइनस। और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4।
तो ये हमारे पास यहाँ क्या आया 1 आया, पर प्लस का है क्योंकि प्लस के 5 ज़्यादा है। अब थर्ड रो है और थर्ड कॉलम बचा हमारे पास ये वाला, तो थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई पहले हम किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। बीच में क्या होता है माइनस होता है। अब -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2 आएगा, -2 आ गया। अब क्या होगा माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 5। ये तो हमारे पास निकल कर आ गए हैं माइनर। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। जब माइनर निकल गए तो बस कोफैक्टर तो निकल गए, क्योंकि यहाँ हम फॉर्मूला तो लगाते नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं। तो 1 और 1 जो हमें ये दे हैं रो और कॉलम, इससे हमें क्या करना है ऐड करना है। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। 2 क्या होता है इवन होता है, इसे तो एज इट इज़ रखना है, ठीक है। अब यहाँ 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। 3 क्या होता है ओड होता है, तो जब ओड है तो इसे साइन चेंज करनी है, प्लस में दे रखा तो ये हमारे पास माइनस में आएगा। अब यहाँ देखो ये हमें किस 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 क्या होता है इवन होता है, तो इवन को हम एज इट इज़ लिखते हैं। 2 और 1, 2 और 1 क्या होगा 3 होगा। 3 क्या होता है ओड होता है, तो ओड है तो इसमें क्या आएगा ये माइनस के दे रखा है तो इधर प्लस का आएगा, साइन चेंज हो जाता है। 2 और 2 है तो क्या है इवन है, तो इवन एज इट इज़ रखेंगे 5। यहाँ 2 और 3 5, 5 क्या होता है ओड होता है, तो ओड है तो यहाँ माइनस का दे रखा तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा प्लस का आएगा। अब यहाँ 3 और 1 4, 4 क्या होता है इवन होता है तो इसे एज इट इज़ रखेंगे माइनस के 11। अब यहाँ 3 और 2 क्या होगा 5, 5 क्या होता है ओड होता है तो ये प्लस के दे रखा तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 1 आएगा। 3 और 3 क्या होगा 6, 6 क्या होता है इवन होता है तो ये हमारे पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया कोफैक्टर निकालने हैं। अब जो है हमें जो ये दे रखा है ये किसका दे रखा 3 का दे रखा है, ठीक है। क्या है 3 रो है तो हमें क्या करने पड़ेंगे पेयर किसके बनाने पड़ेंगे 3 3 के। 3 2 ये हो गए और एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और ये 3 बन गए। क्लियर हुई बात। तो 3 3 का हमें क्या बनाने पड़ेंगे पेयर बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ए निकल का आया वो हमारे पास ये निकल का। देखो हमने यहाँ क्या बनाया 3 के पेयर बनाए, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे 3 -12 यहाँ आएगा 6। अब यहाँ देखो 1 5 1 5 और ये हमारे पास है एक 2, क्योंकि 3 के पेयर बने हैं। अब यहाँ 3 के पेयर बने हैं तो इसे हम लिखेंगे -11 -1 और 5। ये हमारे पास क्या निकल का आ गया है एडजॉइंट ए निकल का आया जो हमें फाइंड करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।